नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जिसका नाम है डिकोड आईएएस। दोस्तों, डिकोड आईएएस पे हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान किए हैं। उम्मीद ये है कि हम लोग कुछ ऐसा डिलीवर कर सके जिससे सारे के सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर या इससे रिलेटेड इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स को कुछ ऐसे एनवायरनमेंट, इन सब सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को विल ट्राई टू फिनिश देम ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी चीज़ यह है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी। और तीसरी चीज़ यह है कि जब भी हम इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें, जब भी हमारे यहाँ पे अपलोड्स होंगी, वो सारे अपलोड्स एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। तो वीडियो में हम लोग जो भी क्लासेस लेंगे उसमें हम अक्सर पिछले क्लास का या किसी एक दूसरे सब्जेक्ट को लिंक करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों का कर्तव्य या दायित्व यह है कि जब भी आप किसी वीडियो को देखें उसको इंटरनलाइज कर लें, ताकि जब भी आने वाले एक और वीडियो आएगी आप उसके साथ रिलेट कर सकें। ट्रस्ट में, अगर ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपका यूपीएससी क्लियर करने का जो भरोसा है वो नहीं जागा या आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा ब्लेम आप हम पे डाल सकते हैं। इस तरीके को, इन लेक्चर्स को सुनने के बाद अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलता है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मेंस में मुझे आप लोगों की लिखावट पे काम करना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज को कवर किया था। पॉलिटी में इंट्रोड्यूसिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस नाम से पहला वीडियो अपलोड हुआ था। और फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन में आइडियलिज्म को पढ़ा था। अब वही बात आपके दिमाग में आ सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन तो मेंस का पार्ट है, या रादर इंटरनेशनल रिलेशंस तो पीएसआईआर का पार्ट है। प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशंस से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम द करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। तो ये आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, ये सब तो पीएसआईआर का पार्ट है। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो उसका जवाब ये है कि डिकोड आईएएस में आपको 3 तरीके के कोर्सेज मिलेंगे। एक जो जनरल स्टडीज को केटर करता होगा, दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को केटर करता होगा। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे 2 होंगे। एक जिसको हम लोग कहते हैं पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो दूसरा लॉ सब्जेक्ट होगा उसमें हम लोग डील करेंगे, जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम लोग डील करेंगे प्योरली द सब्सटैंटिव लॉ। सो पीएसआईआर ऑप्शनल में आपको पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी, और लॉ ऑप्शनल में जो हमारा दूसरा ऑप्शनल है लॉ, उसमें हम लोग सारे के सारे सब्सटैंटिव लॉ को यहाँ कवर करेंगे। समझने की बात यह है कि आप सिर्फ हमारा लेक्चर जब सुन रहे होंगे तो आप सुनने का काम ज़्यादा करिए। अगर आपको रनिंग नोट्स लेने हैं तो आप रनिंग नोट्स ले सकते हैं। इसके बाद जो आपको नोट्स चाहिए होंगे वो टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, टेलीग्राम चैनल, और सारे के सारे नोट्स जो हैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। और एक और जो थर्ड विंग है, मतलब ऑप्शनल हो गया, जीएस गया, जो थर्ड विंग है उसको हम लोग कह रहे हैं डिकोड जुडिशरी। इसका भी एक इंस्टाग्राम पेज है। इसमें आपको वो तमाम सब्सटैंटिव लॉ जो कि लॉ का ऑप्शनल का भी कॉमन पेपर्स हैं, उसके सारे नोट्स डिकोड जुडिशरी में मिलेंगे। और डिकोड में आपको प्रोसीजरल लॉज अलग से मिलेंगे, एज एंड व्हेन वी प्रोसीड, एंड फर्स्ट वी नीड टू कंप्लीट द सब्सटैंटिव पार्ट। तो बात समझ में आ गई। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियलिज्म पढ़ा था आईआर का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, रियलिज्म को पढ़ने से पहले या फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं। ऑल द डायमेंशंस, इसको कहते हैं ना कंप्लीट इन टोटो, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके सारे एस्पेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कवर कर रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स तो यकीन मानिए आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाती है। या कोई भी सवाल आया हमारे पास लाओ, क्योंकि हमें उसके सारे एस्पेक्ट्स पता है।
जरूरी नहीं है कि आपको जो पता है वही एंड है, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर सब हेड के अंदर भी और डिटेलिंग में जा सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक जनरलिस्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि रियलिज्म में भी हम लोग जो जो एरियाज आज कवर करेंगे वो सारे एरियाज, ऑलमोस्ट सारे एरियाज को, सारे डायमेंशंस को कवर कर लेती हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत डीप एनालिसिस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उस चीज को करने के लिए हमें पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट करना पड़ेगा, हमें उसमें अपना प्रोफेशन ढूंढना पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो हमें एरिया सारे कवर करने हैं, डायमेंशन सारे कवर करना है, हमें कम से कम पता रहे कि ये ऐसे सारे शब्द जो हैं इससे रिलेटेड हैं। लेकिन उन सब्जेक्ट्स में, उन शब्दों की डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इज ए जनरलिस्ट पेपर। हाँ, अगर जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है उनको डिटेल में जाने की जरूरत है, तो उनके लिए जैसे मैंने कहा ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स अलग से करवाए जाएंगे पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है? सबसे पहली जो चीज आपको पढ़नी है रियलिज्म में वो है पावर क्या है। देखिए, अगर हम चाहें तो रियलिज्म को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा यह है कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है रियलिज्म के। जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा आइडिया क्या है ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का आइडिया क्या है। तीसरा हमें पढ़ना पड़ेगा द फाउंडेशन एंड द ओरिजिन ऑफ द रियलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट, और चौथा हमें पढ़ना पड़ेगा द एप्लीकेशन ऑफ द सेम। नॉर्मली ट्रेडिशनल एरियाज में, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उनमें कोर कॉन्सेप्ट्स होता है, आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। बच्चे समझ जाते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है, इंसान जो है वो पैदाइशी जो है एक अनार्किक सिस्टम में पला बड़ा हुआ है, उसको अनार्की हर तरफ दिखाई दे रहा है, और फिर उस चीज़ को कवर करने के लिए वो अपनी सर्वाइवल को बचाने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अपने आप को बचाने के लिए युद्ध करता है, कॉन्फ्लिक्ट में आता है, और फिर उसकी भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ते बढ़ते वो और ज़्यादा खूंखार हो जाता है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन इससे ऐसी कहानियां सुनकर हम अपने बच्चों को सुला सकते हैं रात में कि हाँ बेटा, ऐसा एक राजा हुआ करता था, वो राजा ऐसा था, वो राजा ऐसा था, फिर उस दिन लड़ाई हुई और उसके पूरे एरिया को एक राजा ने कैप्चर कर लिया। ऐसी कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में जब आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जब आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा, तो आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, आपको उन रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों को आज क्या क्या करना है रियलिज्म में। सबसे पहली बात, हम लोगों को कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, और ट्रस्ट में ये कोर कॉन्सेप्ट भी बहुत ही हैफाजत तरीके से अरेंज नहीं है, ये बहुत ही क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड हैं, ताकि हमें दिमाग में घुस जाए कि इसके बाद ये आता है, फिर इसके बाद ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग कोर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे पावर क्या है, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे नेशनल सिक्योरिटी क्या है। और ये नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को हम लोग वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। चौथा है कॉन्फ्लिक्ट किसको कहते हैं, पांचवा है बैलेंस ऑफ पावर क्या है, संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, और आखिरी जो है वो है डिटरेंस। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज है कि आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर की आइडिया कैसे, कैसा आइडिया, कैसा थॉट उस समय के रियलिस्ट जब शुरू हुआ था ये कॉन्सेप्ट, उस समय किस तरीके के लोग, किस तरीके का मानसिकता या थॉट प्रोसेस रखते थे, थॉट रखते थे आइडिया ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के, तो उसको पढ़ेंगे पहले। फिर हमने पढ़ना है कि फाउंडेशन एंड ओरिजिन ऑफ द, कहां से उत्पन्न हुआ, ये डेफिनेशंस एक एस्पेक्ट है, और इसके कुछ रेलेवेंट केस स्टडीज एक एस्पेक्ट है। फॉर एग्जांपल, हम ये बता सकते हैं कि थ्यूसिडाइड्स ने एक बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था एंशिएंट थिंकर्स के नाम की तरफ से। हैंस एक और नाम यूज कर सकते हैं, मैकियावेली को हम लोग एक और यूज कर सकते हैं, हॉब्जियन लेविएथन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करना इज अ डिफरेंट थिंग। हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि थिंकर्स है कौन और किस समय काल में ये सब ये लोग लिख रहे हैं। तो थिंकर्स एक पार्ट हो गया, और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हमें देखना है तो हमें कुछ केस स्टडीज देखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे एप्लीकेशन पे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, कॉन्सेप्ट्स पे, और कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन पे। इसमें हम लोगों को पढ़ना है अगेन कुछ केस स्टडीज, और मैकियावेली की जो विजडम है वो क्या कहती है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग को रियलिज्म में कवर करनी है। तो ये वीडियो ऑडियो विजुअल है ऑब्वियसली, तो ये वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ मुझे इस पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए सुना। अब ये पूरी की पूरी चीज आप लोग एक स्क्रीन पे देखेंगे, जिस स्क्रीन पे मैं ये सारे के सारे चीज नोट्स के साथ समझाऊंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।